हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज की टॉपिक वाइज की क्लास नंबर सेकंड और टॉपिक नंबर फर्स्ट वैदिक संस्कृति का पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, चिकित्सा विषय से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन सब की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई थी। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना करने में इनकी सहायता चाणक्य ने या कौटिल्य ने की थी, क्योंकि नंद वंश के शासक घनानंद ने इनका अपमान किया था और उस अपमान के बदले में इन्होंने घनानंद को हराकर और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला वंश है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है? दूसरे से 7वें मंडल तक, 1 से लेकर 6ठे मंडल तक, तीसरे से लेकर 8वें मंडल या चौथे से लेकर 9वें मंडल तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जादू, मंत्र, टोना और विज्ञान आदि से संबंधित ज्ञान है और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को ब्रह्म कहते हैं और इसमें अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का भी बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है, वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। पहली है शौनक और दूसरी है पेपलाद। और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ।
अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्य संभवतः भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य एवं पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। गद्य व पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसमें यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। राजसूय यज्ञ व वाजपेय यज्ञ का भी वर्णन इसी में मिलता है, वाजपेय यज्ञ का। और यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख भी, हाथियों को पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। और फर्दर आगे कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहली है काठक, दूसरी है कनिष्ठल, तीसरी है मैत्रायत्री, तीसरी शाखा है मैत्रायत्री, और चौथी है तैत्तिरीय। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ऐसा वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद, इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और औषधियों से संबंधित और विज्ञान से संबंधित बहुमूल्य ज्ञान है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और पृथ्वी सूक्त को इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसकी 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक तथा पैपलाद। और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को उत्तर कहते हैं और अथर्ववेद के पाठकर्ता ब्रह्म कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के पाठकर्ता को उदरात्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अथर्ववेद से संबंधित उपवेद शिल्पवेद है। सामवेद से संबंधित उपवेद है गंधर्ववेद। यजुर्वेद से संबंधित उपवेद है धनुर्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। सभा, समिति, विदथ या परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभा व समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है।
अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तरवैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था वैदिक काल में? चावल, गेहूं, जौ या कपास के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनमें से मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है और पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से 5 ऐसे पुराण हैं। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियों के बारे में वर्णन है। राजाओं के वंशों या वंशावली के बारे में वर्णन है। कौन कौन से हैं वे 5 पुराण जिनमें राजाओं की वंशावली का वर्णन है? तो वे हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन 5 पुराणों में राजाओं से संबंधित वंशावलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विष या जन्म? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है यह ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जावल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक काल में
प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16। अगला क्वेश्चन है तीन ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीन ऋणों में मातृ ऋण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, गैरवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृति है वो गैरवर्णी मृदभांड यानी कि ओसीपी संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गैरवर्णी, चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों यानी में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित दूसरे और ऋग्वेद से संबंधित है गैरवर्णी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरे मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर से। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विवाह सूक्त, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्यगोप कहा गया? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वरुण को ऋतस्यगोप कहा गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, ना, सत्य, वरुण या मित्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगला क्वेश्चन है तीन कर्मों यानी कि पगों में तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? उपक्रम कहा गया सूर्य, सवित्र, मित्र या विष्णु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को, वामन अवतार। यह विष्णु का वामन अवतार था। इसमें राजा बलि से भगवान विष्णु ने तीन पग मांगे थे और उसमें पूरी तीनों लोगों को नाप दिया था और इसलिए इन्हें उपक्रम कहा गया। अगला क्वेश्चन है मनुष्य मृत्यु मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हालोफाल से उपयोग से परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वे लोहे से परिचित थे। यह कथन गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं थी, तो वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पोर्जिटर, सीदास, बीजी तिलक या जैकोबी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम थ्योरी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। अगला क्वेश्चन है पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था पतंजलि। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रैगुण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रैगुण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।